नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के इस YouTube चैनल में, आज की इस YouTube वीडियो में हम दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। वीडियो NCERT बेस्ड एक पुस्तक जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, उस पर आधारित है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3G की ओर। और एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप अन्य प्रश्नावलियों का उत्तर चाहते हैं या अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन से जा कर के अपनी पसंदीदा वीडियो तक पहुंच सकते हैं। सवाल है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इस बात को आप युगपत समीकरण के द्वारा व्यक्त कीजिए। हम रेडी हैं इसको हल करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे युगपत समीकरण में आपको ध्यान रखना है कि 2 चर पद लेने हैं। तो हम लिखेंगे माना पिता की आयु x वर्ष व पुत्र की आयु y वर्ष है। माना पिता की आयु x वर्ष व पुत्र की आयु y वर्ष है। अब नीचे चलेंगे, कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे डाउन करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु का 4 गुना। तो पुत्र की आयु में 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे पुत्र की आयु, और ये हो जाएगा आपका x बराबर 4y। यहाँ से हमने किया x माइनस 4y बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब नीचे चलेंगे, कहा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले 7 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों की आयु निकालेंगे। तो यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु अब देखिए, अभी पिता की आयु क्या है, x वर्ष। हमने x में 7 जोड़ दिया। बाद के लिए, आगे के लिए प्लस का यूज करते हैं, पहले के लिए माइनस का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 वर्ष। नीचे हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अभी पुत्र की आयु कितनी है, y वर्ष। y में हमने 7 जोड़ दिया, तो ये हो गया y प्लस 7 और इकाई लग दिया वर्ष। अब नीचे चलते हैं, हमको क्या करना है, हम अगली प्रश्न की शर्त का प्रयोग करेंगे। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देखिए, एक तरफ 7 वर्ष बाद पिता की आयु लिखेंगे और एक तरफ 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु लिखेंगे, और पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु में हम 2.5 का गुणा कर देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कई तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो हम 2.5 का अंदर गुणा करके सवाल को हल करें। दूसरा ये है कि 2.5 को हम भिन्न में परिवर्तित कर लें, तब सवाल को हल करें। रेडी हम इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका x धन 7 बराबर 2.5 और ब्रैकेट में y धन 7। यहाँ पर क्या करेंगे, यह दशमलव हटा तो नीचे आ गया 10। x धन 7 बराबर 5 25 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा y प्लस 7। 2 का हम उस तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 14 बराबर 5y धन 35। अब ये हो गया नीचे 2x माइनस 5y बराबर 35 माइनस 14, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5y बराबर 5 में 4 गया तो 1, और 3 में 1 गया तो 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1।
और वो ये है समीकरण नंबर 2 और वो था समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये जो समीकरण नंबर 2 अभी हमने निकाला, ये कई रूपों में निकल सकता है। पहला तो आपका वही निकल सकता था यहाँ से, ये इस जगह से जहाँ पर हम सही का निशान लगा रहे हैं, तो ये आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। नीचे लिखेंगे यही अभीष्ट समीकरण है, समीकरण 1 व समीकरण 2 ही आंसर डालेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 अभीष्ट समीकरण हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि युगपत समीकरण बनाइए, यदि भिन्न का अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान हो जाता है हमारा 5/6। और कह रहे हैं अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। आपसे कह रहे हैं इनका युगपत समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 2 चर पद लेने हैं युगपत समीकरण में, तो आप भिन्न के अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, माना भिन्न का अंश x व हर y है, इसलिए भिन्न। और आप सभी लोगों को मालूम है कि भिन्न क्या होती है? ये होती है अंश बटा हर, और ये हो जाएगा आपका x/y। अब प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि अंश में और हर में दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाएगा। भिन्न हमने नोट डाउन किया x/y, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 जोड़ दिया, तो भिन्न का मान हो गया आपका 5/6। त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 6 बराबर 5y - 5। नीचे हो जाएगा आपका 6x - 5y, ठीक है, और बराबर 5 - 6, और ये हो गया आपका 6x - 5y बराबर -1। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6x - 5y + 1 बराबर 0, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखिए, समीकरण 1 को हमने युगपत समीकरण के पूर्णतः मानक रूप में दर्शाया है। इसी तरीके से प्रश्न की दूसरी शर्त का पालन करते हुए दूसरा समीकरण बनाएंगे। कहा जा रहा है अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/5 हो जाएगा। चलिए हम रेडी हैं इसके लिए। भिन्न का मान 1/5 नहीं, सॉरी दोस्तों, 4/5 हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका सोल्यूशन है। आइए, भिन्न में अंश और हर प्रत्येक में हमने कितना घटा दिया? 1, तो भिन्न का मान हो जाएगा हमारा कितना? 4/5। तो यह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में x - 1 बराबर 4 ब्रैकेट में y - 1। नीचे हो जाएगा आपका 5x - 5 बराबर 4y - 4। फिर नीचे हो गया आपका 5x - 4y बराबर -4 + 5। फिर 5x - 4y बराबर ये हो जाएगा 1। नीचे हो जाएगा आपका 5x - 4y - 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। यही समीकरण 1 और समीकरण 2 अभीष्ट समीकरण है। तो आप आंसर करेंगे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि हल नहीं करना, केवल युगपत समीकरणों को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 अभीष्ट युगपत समीकरण हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझेंगे। सवाल आपसे कह रहा है कि दी गई संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 64 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या करके मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर
ये छोटी और बड़ी संख्या करके इंडिकेट करेंगे तो हम लोग स्पष्ट बताएंगे मानने के बाद कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। तो माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है, यहाँ छोटी बड़ी का मसला नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार, यहाँ पर नोट डाउन किया, प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 64। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर 64। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y, x धन y बराबर 64। समीकरण नंबर हो गया 1। कह रहे हैं इनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम अब दूसरी शर्त को देख करके लग रहा है कि छोटी बड़ी का मामला आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जब हम मानते हैं तो वहाँ पर हम ये भी मान लेंगे कि x ग्रेटर देन y, x का मान y से बड़ा है, मतलब संख्या x बड़ी है और संख्या y छोटी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कौन किसकी 3 गुनी होगी, x y की 3 गुनी होगी, क्योंकि हमने जो चीज़ मानी है उसमें x को बड़ा किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहली संख्या इधर लिखेंगे और उस तरफ लिखेंगे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या है y, तो जाहिर सी बात है कि x y की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 3y और ये हो गया आपका x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना होगा। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जो भाषा आधारित होते हैं उनको कहते हैं कौन से प्रश्न, इबारती प्रश्न। तो आइए इबारती प्रश्नों के जो सोल्यूशन है, इबारती प्रश्नों की ये एक्सरसाइज है, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये डिसाइड किया कि आपको पता है युगपत समीकरण को हल करने की 4 विधियां होती हैं। एक सारणिक विधि होती है, एक की विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है और एक बज्र गुणनखंड विधि होती है। तो हमने ये सोचा कि हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख डाला प्रतिस्थापन विधि से जब हमें कह दे कि इस विधि से हल करें तब हम बाउंडेड हो जाते हैं, हमें मजबूरन उस विधि से हल करना होता है। अगर हमें नहीं कहा गया तो चारों विधियों में से हम किसी भी विधि का इस्तेमाल करके सवाल को हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में से हम अपनी सुविधानुसार x या y में से किसी एक का मान निकाल करके दूसरे समीकरण पर रख देते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x बराबर 3y। फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर आई भाई समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा x धन y बराबर 64। x की जगह पे कितना रखेंगे 3y, तो ये हो जाएगा आपका 3y धन y बराबर 64। ये हो जाएगा आपका 4y बराबर 64 और y बराबर हो गया आपका 64/4 और y बराबर ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो y का मान हो गया 16। y के मान को डिब्बे में बंद कर दिया और y के मान को डिब्बे में बंद करें या ना बंद करें, चूँकि अब आपको पहली और दूसरी संख्या बतानी है। तो y का मान 16 निकाला, नीचे चलेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 है x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 गुणे 16 बराबर 0, x माइनस 48 बराबर 0 और x बराबर हो गया 48। नीचे लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 48 और फिर नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर y बराबर 16। आपका ये आंसर हो गया। आप नीचे इबारत में आंसर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप नीचे लिखेंगे कि अभीष्ट संख्याएँ 16 व 48 हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि एक संख्या 16 व दूसरी संख्या 48 है। आप अपनी किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है।
हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, आपसे कह रहा है वह भिन्न क्या है। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, माना भिन्न का अंश x व हर y है। माना भिन्न का अंश x व हर y है, इसलिए भिन्न बराबर, अब ये भिन्न हो गई आपकी अंश बटा हर। अंश कितना है आपका x और हर कितना है y, तो भिन्न हो गई आपकी x बटा y। अब ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में 2 शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त का इस्तेमाल करते हैं। कहा जा रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। आइए भाई भिन्न के अंश में 1 जोड़ देते हैं, तो ये भिन्न है हमारा, अंश में 1 जोड़ दिया, ठीक है, और हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न का मान हो जाएगा आपका कितना 1। अब ये हो गया आपका x धन 1 बराबर y माइनस 1, नीचे हो गया x माइनस वाई बराबर -1 माइनस 1, x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न की दूसरी शर्त का इस्तेमाल करते हैं। अगर भिन्न के हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। आइए भाई भिन्न के हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, फिर से समझेंगे। भिन्न के यदि भिन्न में हर में 1 जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। आइए भाई रेडी हम दूसरी शर्त के लिए। भिन्न थी हमारी x/y, हर में 1 जोड़ दिया तो ये भिन्न हो गई आपकी 1/2। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर y धन 1, नीचे हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं और हमने तय किया कि अब की बार हल करने के लिए हम लोग किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे अपनी विलोपन विधि का। विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक चरपद के मान या गुणांक समान करते हुए उस चरपद को खत्म कर देते हैं। तो हम लोग नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर -2 और ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए y के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान होते हैं तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं आपस में, तो लिख दिया घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस। अब ये हो जाएगा आपका कैंसिल, x में -2x तो ये हो गया -x, -2 -1 -3 हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x का मान हमने निकाल लिया 3। फिर x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख दें, तो हमने x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर आई होप कि आप सवाल को समझाने के साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर -2, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2, ये हो गया आपका माइनस वाई बराबर -2 -3, माइनस वाई बराबर -5, और ये हो जाएगा आपका y बराबर 5। अब आपको कह रहा है कि भिन्न क्या होगी, तो नीचे लिखेंगे इसलिए भिन्न का मान, और भिन्न का मान हमने पहले ही कितना माना है x/y, और x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गई आपकी 3/5। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको आंसर पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, और हर में 7 जोड़ दें तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम लैंग्वेज नोट करेंगे जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 पे नोट किया। यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश x व हर y है। माना भिन्न का अंश x ये आपने मान लिया, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न हो जाएगी आपकी, आप सभी लोग जानते हैं कि भिन्न का मान होता है अंश बटा हर।
बटा इस तरीके से भी लिख सकता है, ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई। फिर हम लोग नीचे चलते हैं प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दें, 6। तो न्यूमरेटर होता है अंश, तो x बटे y में x में 6 जोड़ दिया तो भिन्न का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ से हम समीकरण बनाते हैं, त्रिज्या गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 दूनी 12 बराबर y कम y, ये हो गया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। फिर आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहे हैं कि अब अगर हर में 7 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। आइए भाई, ये आपका भिन्न है x अपान वाई, हर में 7 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हो जाती है 1/3। नीचे हो गया आपका 3x बराबर y प्लस 7, नीचे हो गया आपका 3x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 2। आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ पर फिर वही हम विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। तो यहाँ पर अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि विलोपन विधि से आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर -12 और ये हो गया आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया घटाने पर, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया -x बराबर -12 -7 तो ये हो जाएगा -19 और x बराबर हो जाएगा आपका 19। x की वैल्यू 19 आई, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 पे रखने पर अब ये हो जाएगा 2 गुणे 19 माइनस 1 बराबर -12 और ये हो जाएगा आपका 19 दूनी 38 माइनस वाई बराबर -12। यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर -12 माइनस 38, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर, जब दो चीज़ें ऋण की होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 50, वाई बराबर हो गया आपका 50। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भिन्न, इसलिए भिन्न का मान, हमें पहले ही मालूम है कि भिन्न का मान है आपका x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 19 और y की वैल्यू कितनी है 50, तो भिन्न हो गई आपकी 19/50। आई होप कि सवाल समझाने का तरीका आपको ठीक लगा होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है आपसे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश x व हर y है। माना भिन्न का अंश x व हर y है, इसलिए भिन्न ये हो जाएगी आपकी अंश बटा हर। अंश है आपका x और हर है आपका y, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई। अब नीचे चलेंगे प्रश्नानुसार। कह रहा है अंश और हर दोनों में दो जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। आइए भिन्न थी आपकी x अपॉन वाई, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया तो ये हो गई आपकी कितनी 9/11। अब ये हो जाएगी, तीजा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11x धन 11 दूनी 22 बराबर 9y धन 9 दूनी 18। ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 और ये हो गया 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1। अब फिर नीचे चलेंगे। अब क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न को नोट डाउन करेंगे,
ये हो जाएगी x अपान वाई, अंश और हर दोनों में हम 3 जोड़ रहे हैं तो भिन्न का मान हो जाएगा 5/6। तो यह गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x + 18 बराबर ये हो जाएगा 5y + 15, नीचे हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कि चाहे आप प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करें चाहे विलोपन विधि का इस्तेमाल करें, आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। तो आपने लिखा कि समीकरण हमने तय किया कि हम चूँकि इसमें डिजिट हल्के से बड़े हैं तो हमने ये सोचा कि हम इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 है आपका 11x - 9y बराबर -4। अब यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं, x का। तो ये हो गया आपका 11x बराबर -4 + 9y और x बराबर हो गया आपका 9y को पहले कर दिया, पॉजिटिव टर्म पहले रहता है तो आसानी रहती है एक तरीके की, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, अपॉन 11। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर आई भाई समीकरण 2 क्या है आपका, ये 6x - 5y बराबर -3। अभी हो गया आपका 6 ब्रैकेट में 9y - 4/11 -5y बराबर -3। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 54y माइनस 6 × 24/11 -5y बराबर -3। फिर ये हो गया आपका 54y -24 -11/55y, ठीक है। अब /11 तो 11 वो उधर चला जाएगा तो 11 × 33। आई होप कि सवाल समझ में आया होगा। 54y में 55y घट गया तो ये हो गया -y बराबर -33 + 24 -y बराबर, अब ये हो गया आपका कि 13 में 4 गया तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका -9, ठीक। 33 में 24 घटा दिया तो -9 आ रहा है और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का मान 9 आ गया। y का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रखेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपका 6x - 5y बराबर -3, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका y का मान रख देंगे 9 तो ये हो जाएगा 6x - 5 × 9 बराबर -3। ये हो गया 6x 9 × 45 बराबर -3, 6x बराबर -3 + 45, 6x बराबर 42 और x बराबर 42/6, ठीक है। 6 × 7 = 42, x का मान आ गया 7। नीचे लिखेंगे इसलिए भिन्न का मान, और वो हो जाएगी आपकी x अपान वाई। तो ये हो गया आपका 7/9, ये आपका आंसर है। आई होप कि आंसर शीट से आंसर ये भी जस्टिफाई हो रहा होगा और आपका उत्तर 7/9 आया होगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेहद अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और व्यू ज़रूर देते रहें। इससे हमारे चैनल पे वृद्धि होगी और हमारे वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिल सकेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ ट्यून रहें। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, नमस्कार।